नमस्कार बच्चों। आज हम मिसलेनियस करेंगे चैप्टर 5 की। हमने पिछली वीडियो के अंदर 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। नाउ वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। हम वीडियो बनाने ही लग रहे थे कि पता नहीं बीच में कट हो गई प्यारे विद्यार्थियों, तो कोई बात नहीं है। यहाँ से जहाँ तक हुआ है वहाँ तक आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है, cos y इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई एंड cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। टू दैट करना है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए। ये हमने प्रूव करना है इससे। डिफ्रेंटिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब डिफ्रेंटिएट करेंगे कोस वाई का डिफ्रेंटिएट हो गया, ये भी डिफ्रेंटिएट हो गया। कोस वाई का डिफ्रेंटिएट आपको पता है माइनस साइन वाई होता है, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में नहीं है इसलिए डिवाई डी एक्स लिख दिया। यहाँ पर ये u ये कंप्लीट v हो जाता है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना। x बाहर डेरिवेटिव कोस a प्लस वाई प्लस कोस a प्लस वाई बाहर डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा। x सेम टू सेम रहेगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है इसलिए माइनस साइन आगे लगा दिया। a प्लस वाई सेम टू सेम, और y का डेरिवेटिव करेंगे a का 0 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर डिवाइड dx आ जाएगा। प्लस cos a प्लस वाई सेम टू सेम, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा। यहाँ पर ये सेम टू सेम है। अब ये संख्या जो है माइनस एक्स साइन डिवाइड एक्स वाली, इसको लेफ्ट हैंड की तरफ लेके आते हैं। जब ये इस तरफ आएगी तो ये माइनस का साइन है प्लस का साइन हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गई, ये सेम टू सेम रह जाता है। अब क्या है, डिवाइड डी एक्स इन दोनों में से कॉमन निकल जाता है। माइनस साइन वाई सेम टू सेम प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू कोस ए प्लस वाई सेम टू सेम है। अब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना आरंभ होता है। माइनस साइन वाई सेम टू सेम, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कहाँ से आएगी, x की वैल्यू हमारा क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्वेश्चन ये था, कोस y इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई। एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे कोस ए प्लस वाई इसके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर कोस वाई है, ये इसके डिवाइड में आकर कोस ए प्लस वाई हो जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू आ जाती है। कोस वाई ये जो वैल्यू है ये इसके डिवाइड में हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई भाई। अब जहाँ भी आपको एक्स दिखाई देता है उसको इसकी जगह ये पुट कर दो। यहाँ एक्स दिखाई दिया, इसकी जगह हमने कोस वाई कोस ए प्लस वाई लिखा है, बाकी साइन वाई सेम टू सेम, एक्स की जगह ये लिख दिया साइन ए प्लस वाई। अब कोस वाई ये सभी के डिवाइड में है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। कोस ए प्लस वाई 1 के साथ डिवाइड किया, यही आ गया, इसकी मल्टीप्लाई साइन वाई के साथ होगी, ये कर दिया भाई। बीच में प्लस का साइन है, कोस वाई सेम टू सेम है, कोस के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये कंप्लीट 1 का सेम टू सेम रह जाएगा। ये अब फार्मूला बन जाता है साइन ए माइनस बी का। इसका फार्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये कैसे विद्यार्थियों, देखो ध्यान से, साइन ए यानी साइन ए ये है, कोस बी कोस वाई है, माइनस का साइन ये है, कोस ए होना चाहिए, कोस ए ये है, और साइन बी होना चाहिए, साइन बी ये है। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, साइन सेम टू सेम एंड ए यहाँ क्या है, साइन ए प्लस वाई है, माइनस बी यहाँ पर क्या है, कोस वाई थी ना बी, तो ये वाई हमारे बी है माइनस वाई, और इज इक्वल टू कोस ए प्लस वाई एंड y से y कैंसल, यहाँ पर क्या बच जाता है, डी वाई बाई डी एक्स साइन ए एंड इज इक्वल टू कोस ए प्लस वाई। और जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो सामने हमारे पास कोस ए प्लस वाई है, साइन ए इसके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाई साइन ए साइन, और हमने प्रूव तो क्या करना था, प्रूव भी तो यही करना था,
और यही हमारा प्रूव हो गया है, यही हमारा प्रूव हो गया ना। नहीं सर, एक चीज रह जाती है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर था, तो हमने थोड़ी गलती की है, उसको यहीं सुधार लेते हैं। ये डिवाइड में भी तो था, ये कहाँ चला गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका ध्यान रखना, a प्लस वाई डिवाइड में है, ये भी कोस a प्लस वाई रहेगा, और ये डिवाइड में उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी कैन से हैंस प्रूव्ड, we can say hence proved. Now question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमें? देखो फिर भाई कहाँ चले आ गया? अच्छा 5.7 आ गई क्या? हाँ ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है भाई x इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस टी साइन टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कोस टी, एंड सेकेंड ऑर्डर के अंदर क्या करना है? सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना है ना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसको आराम से ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज x इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस टी साइन टी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्लस ये टी है, ये थोड़ा सा जो हम टेढ़ा बढ़ाते हैं, आप समझ जाना ये टी है। प्लस का साइन बिल्कुल सीधा बनेगा, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। एंड y दे रखा है भाई, y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कोस टी, और इसका सेकंड ऑर्डर निकालना है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, यानी डी एक्स टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना। चलो लिख देते हैं, फिर आपको पजलिंग नहीं बनेगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर टी है, यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ए क्या है हमारे पास, कांस्टेंट नंबर है, ए सेम टू सेम रह जाएगा। कोस टी का क्या होता है, कोस टी का होता है हमारा माइनस साइन टी। क्या होता है, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है, प्लस अब टी साइन टी बच गया भाई, टी साइन टी, यानी ये u ये v, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, टी बाहर, साइन टी का डेरिवेटिव करेंगे कोस टी, प्लस का साइन, प्लस का साइन आएगा ना। अब साइन टी सेम टू सेम, और टी का डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा, लिखो चाहे ना लिखो। फिर देखो बच्चों, कहीं पजल ना हो जाओ, कोस टी का माइनस साइन टी, टी और साइन टी का प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, टी बाहर, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, प्लस अब साइन टी बाहर, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन टी माइनस साइन टी प्लस कैंसिल हो गया भाई। अब क्या बचा हमारा ए, यहाँ पर टी है कोस टी, ये हमारा आ गया डी एक्स बाई डी टी। नाउ यहाँ पर भी डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पर y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई बाई डी टी। ए हमारा क्या है, ए हमारा कांस्टेंट नंबर है, साइन टी का क्या होता है डेरिवेटिव, कोस टी होता है, बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं क्योंकि बाहर माइनस है। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, टी बाहर, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है, माइनस साइन टी, ये माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन है बच्चों, ये टी साइन टी हो गया, बीच में प्लस का साइन। अब कोस टी बाहर, टी का डेरिवेटिव 1 होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस टी हो जाएगा। अब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे,
ये cos t है, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का साइन है तो इसका साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, माइनस है ये प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा भाई, t साइन t, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, cos t प्लस cos t माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर a बच जाता है t एंड साइन t। अब सिंगल डेरिवेटिव कब निकलता है, जब dx निकलता है। dy dx क्या होता है, जब dy ये क्या है, dy बाई dt है, जब dt को dx बाई dt से डिवाइड करेंगे, dy dt क्या है, a t साइन t एंड डिवाइड बाई dx बाई dt a t कोस t, a से a कैंसल, t से t कैंसल, साइन t बाई कोस t होता है हमारा tan t, होता है ना tan t। अब क्या आ गया हमारा, dy बाई dx इज इक्वल टू tan t, लेकिन हमने तो सिंगल ऑर्डर किया है, हमने इसका डबल ऑर्डर भी तो निकालना है, डिफरेंटिएट विद रिस्पेक्ट। अब t के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या करेंगे, पजल हो जाएगा, डिफरेंटिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ये तो कंप्लीट हो जाएगा अगर x के रूप में करेंगे, डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर। tan t का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वेयर t होता है, ये कर दिया, लेकिन t के रिस्पेक्ट में नहीं है तो यहाँ पर हमने dt बाई dx लिखना पड़ेगा, लिख दिया ना, और dt बाई dx लिखेंगे तो इसकी वैल्यू भी तो है हमारे पास, ये है dt बाई dx, ये उल्टा दे रखा है, यहाँ पर dt बाई dx है, यहाँ पर dx बाई dt है, तो इस जो यहाँ पर dt बाई dx है इसको पलट देते हैं, यहाँ पर सेकेंड स्क्वेयर t लिखते हैं और dt बाई dx को a t कोस t है ना, इसको पलट के लिख देते हैं, यानी 1 बाई a t कोस t, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सेकेंड स्क्वेयर t है और 1 बाई कोस t की वैल्यू भी, फार्मूला क्या होता है, सेकेंड t होता है एंड डिवाइड बाई ए टी, सेकेंड स्क्वेयर और सेकेंड की पावर 1 होती है, जहाँ कोई दिखाई नहीं देता 1 दिखाई देता है, और मल्टीप्लाई करते इसमें पावर ऐड हो जाती है, सेकेंड क्यूब टी एंड डिवाइड बाई ए टी। This is our answer and question number 17 is complete, ठीक है। Now question number 18, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब, शो दैट, ये सेकंड डेरिवेटिव निकालना है फंक्शंस ऑफ एक्स का, एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट, एक्स के अंदर एग्जिस्ट निकालें इसका और इसको प्राप्त भी करें कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा। चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भाई हमें फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स की पावर क्यूब एंड शो दैट, दिखाना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन ऑफ एक्स का, एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर, रियल एक्स, जो एक्स रियल है उसके रूप में दिखाना है, एंड इसे फाइंड भी करना है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको एक ध्यान रखना है, इसके हमें कुछ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। मोड ऑफ एक्स, ये क्यूब है, क्यूब नहीं लेना, मोड ऑफ एक्स को लेना है, मोड ऑफ एक्स लेते हैं,
आपको पता है x वैल्यू आ जाएगी कब, जब हमने पीछे आपको बताया है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जब पॉजिटिव में होगी तो मोड ऑफ x प्लस x के अंदर खुलेगा, एंड माइनस x के अंदर खुलेगा कब, जब x की वैल्यू माइनस के अंदर होगी, यानी 0 से कम होगी तो माइनस के अंदर ही होगी ना, माइनस के अंदर होगी तो मोड ऑफ x के बाहर जो माइनस का साइन होता है माइनस x के रूप में खुलेगा, और x यहाँ पर अगर पॉजिटिव के रूप में है तो x के रूप में खुलेगा। इसका ध्यान रखना, ये काम आएगी हमारे पास। क्लियर है? नाउ व्हेन हम पहला सिचुएशन लेकर चलते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 देन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ये किस लिए खुलेगा? पॉजिटिव में खुलेगा, आपको पता है, क्योंकि 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू पॉजिटिव में खुलेगी। जब इसका हम सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 रह जाएगी। हो गया? और इसी का जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इससे आगे आ जाएगी, 2 3 जा 6 और x हो जाएगा। ठीक है? जब हम x को माइनस के रूप में लेते हैं, when x is less than 0, तब क्या होगा? फंक्शन ऑफ x जो मॉड ऑफ x की क्यूब थी, ये खोलते समय क्या बन जाएगी? -x3, एंड जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 3 आगे आ जाएगा, -3x² हो जाएगा, एंड जब इसका सेकंड डेरिवेटिव बनेगा 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, -6x हो जाएगा। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या 6x है? क्या है 6x? वैल्यू आई है किसकी? सेकंड डेरिवेटिव की। सेकंड डेरिवेटिव किया तो 6x आ गई ना, तो वही जो हमने पीछे किया था 6x के साथ में कर देते हैं। 6x if x is greater than equal to 0 and -6x if x is less than 0। जब 0 से कम होगा तो माइनस के अंदर खुलेगा, 0 से ज़्यादा होगा तो प्लस का 6x हो गया। दिस इज आवर आंसर। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? using mathematical induction prove that d by dx x की पावर n is equal to nx n की n minus 1 for all positive integers n। ये कहता है भाई, जो मैथमेटिक्स इंडक्शन का प्रयोग करके हमने ये प्रूव करना है, और आपको बताते चलें, जब मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले n की जगह हम 1 का प्रयोग करते हैं, फिर n की जगह k का प्रयोग करते हैं, फिर n की जगह k+1 का प्रयोग करते हैं, और यदि तीनों के अंदर ये फार्मूला इनका इक्वल आ जाता है, ये फार्मूला जो खुलता है इसी के अंदर पैटर्न के अंदर आ जाता है, तो ये प्रूव हो जाता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि भाई टू प्रूव, आपको लिख के दिखा देते हैं क्या करना है, Pn। ठीक है? n के रूप में हमने प्रूव करना है, x की पावर n थी, जब इसका डेरिवेटिव किया तो n आगे आ गया और x n-1 हो जाता है। यही तो प्रूव करना है। ठीक है ना? यही प्रूव करना है। 4 हमने आपको जैसा बताया था, 4 n = 1 लेंगे, पहले जहाँ भी n था वहाँ पर 1 लिखेंगे,
देन पी एन क्या बन गया भाई हमारा, P1 बन जाता है। और इसकी जगह रख देते हैं, डेरिवेटिव खोल के ही लिख देते हैं। यहाँ पर 1 हो गया x, यहाँ पर 1 माइनस 1, ये 1 हो गया। x की पावर कितनी होगी, 0। एंड जब x की पावर 0 होती है तो उसका क्या वैल्यू होती है, 1। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होती है तो क्या आ गई, 1। यानी हमारा ये प्रूव हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब किसके लिए निकालना है, k के लिए निकालते हैं। लेट pk इज ट्रू, pk यानी जहां पर भी n था वहां पर k लगाएंगे, pk को लेके चलेंगे फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर। इंटीजर किसके अंदर, पॉजिटिव के अंदर होने चाहिए, कहीं नेगेटिव ना ले लो, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव लिख दिया, तुम पॉजिटिव इंटीजर लिख लेना। ठीक है, अब के, अब आपको n की जगह k लेना है, यानी पी के। और इसका फार्मूला क्या बताया था, जो ऊपर किया है ना, इसकी जगह ऐसे ही लेना है, x की पावर k लिया, k आगे आ जाएगा, x सेम टू सेम, एंड k के अंदर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही हमारा जो हमने प्रूव करना था वही प्रूव हो गया। अब ये कंप्लीट प्रूव हो गया है, इट इज ट्रू, ये कंप्लीट k के लिए प्रूव हो गया है। अब हमने क्या करना है, इट इज टू बी प्रूव्ड, इट इज टू बी प्रूव्ड दैट p, अब k प्लस 1 के लिए लेना है, इज आल्सो ट्रू ही लिख देते हैं। ठीक है, आल्सो ट्रू। अब x n की जगह k प्लस 1 लेके दिखाओ। देखो भाई हमारा क्या था, p k प्लस 1 ले लो भाई, डेरिवेटिव था हमारा x की पावर k प्लस 1। अब इसको खोलेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार तो नहीं होगा डेरिवेटिव, प्रॉब्लम आ जाएगी ना, ये लोग थोड़ी ना आगे लेके आएंगे इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करें, इसको डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर k, इसको हम तोड़ के लिख देते हैं, x की पावर k, x की पावर 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हो जाएगा। अब u और v का लग जाएगा फार्मूला, u बाहर, v का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब x बाहर, x की पावर k का क्या होगा डेरिवेटिव, k आगे आ जाएगा, एंड x k माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, यही रखो इसको। x की पावर k, 1 को ख़त्म कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। x सेम टू सेम, ये k भी सेम टू सेम, x की पावर है ये k, x की पावर k और x, इसको भी अलग अलग लिख देते हैं, इसको अलग अलग लिख देते हैं, माइनस के रूप में लिख दिया ना, यानी x की पावर k और x की पावर माइनस k, ऐसे आ गया। अब ये इसके डिवाइड के अंदर हो जाएगा, चलो करके दिखाओ। अगर सीधा काट देते तो आप पजल हो जाते कि भाई बनेगा कैसे। इसकी पावर -1 है, अगर इसको डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे तो x की पावर 1 प्लस हो जाएगा, ये x है ये x है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, x की पावर k है और यहाँ पर k x की पावर k है, x पावर की जो k है इसको हम कॉमन निकाल देते हैं, अंदर क्या बच गया 1 प्लस k। ठीक है, अब 1 प्लस के को इसके आगे भी लिख सकते हैं, हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 प्लस के एंड x की पावर k, यानी इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x की पावर k है, इसके अंदर 1 तो ऐड कर दें और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या कोई फर्क पड़ता है, 1 ऐड हो गया 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, अगर इसको खोलेंगे तो 2 1 कट जाएंगे, फिर x की पावर k रह जाएगी। लेकिन ऐसा करने से
हमारा फार्मूला बन जाता है 1 प्लस के आगे की तरफ और 1 इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो गया। ये हमारा प्रूव हो जाता है। क्लियर है? अब जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है मैथमेटिकल इंडेक्स का प्रयोग करके हमने इसको प्रूव कर दिया है, ये बातें लिख दो। thus p k plus 1 is true whenever, कब हुआ ये? जब हमने पी के भी निकाला था, पी के भी तो था ट्रू, पी के भी ट्रू निकलाया, पी के प्लस 1 भी ट्रू निकलाया। अब हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा जो स्टेटमेंट है जो पहले लिख रखा था ये आपने अपने आप लिख देना है कि भाई ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये लिख लेना अपने आप। क्या लिख के दिखाएं? चलो लिख देते हैं, कहीं आप ये ना समझो कि ये कैसे लिखना पड़ेगा। देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल of mathematical induction, the statement जो हमारी क्या थी, पी एन वाली थी ना, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लिख लेना, सिंपल है। ये जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर दे रखे हैं बेटा, इसी का प्रयोग करके लिखना है। ठीक है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शंस पी एन इज ट्रू कंप्लीट, ऐसा लिख के भी छोड़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 19 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भाई यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी एंड द डिफरेंटिएशंस ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, यानी साइन के फॉर्मूले का डिफरेंटिएट करके इसको कोसाइन के अंदर यानी सम प्लस वाला जो फार्मूला है वो कोस का फार्मूला लिख के दिखाओ। इस फार्मूले का डिफरेंटिएट करो और इसको कोस के अंदर प्रूव करो। ठीक है, चलो अब तक जिसने फार्मूला अच्छी तरह नहीं याद किया है वो अब भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारा साइन वाला भी आने वाला है और कोस वाला भी आने वाला है। ये फार्मूला +1 के अंदर बहुत ज़्यादा बार यूज होता है, लेकिन कई विद्यार्थी +1 की तरफ ध्यान नहीं देते, तो अब ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चंस हो गया। अब इसका डिफरेंटिएट करते हैं। डिफरेंटिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर जब इसका डिफरेंटिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंटिएट क्या हो जाता है भाई? साइन का डिफरेंटिएट कोस हो जाता है। ये साइन एक्स है कंप्लीट, कोस ए प्लस बी हो गया। लेकिन जब ए का डिफरेंटिएट करेंगे तो क्या होगा? ए का डिफरेंटिएट करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो एक्स के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर ए है तो इसको लिख दो डी ए बाई डी एक्स। और जब बी का डिफरेंटिएट करेंगे तो इसको भी ऐसे ही लिख दो डी बी बाई डी एक्स। नाउ ये u ये v, ये u v दो बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान से करना इसको। साइन ए बाहर रख लेते हैं, रख लिया भाई, साइन ए बाहर रख लिया। कोस बी का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन बी क्या होता है? साइन बी, साइन ए बाहर, कोस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन बी। चलो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस का साइन है। अब बी का डेरिवेटिव करेंगे तो नहीं होता, डी बी बाई डी एक्स लिख देते हैं। अब साइन ए बाहर, कोस बी का डेरिवेटिव हो गया प्लस का साइन, कोस बी बाहर,
साइन ए का डेरिवेटिव कोस ए होता है और ए का डेरिवेटिव करेंगे देन डी ए बाई डी एक्स। क्लियर है? ये तो हो गया इन दोनों का डेरिवेटिव। अब इन दोनों का बीच में प्लस का साइन, कोस ए बाहर, साइन बी का डेरिवेटिव कोस बी एंड डी बी बाई डी एक्स, क्योंकि बी का डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स होता है। बीच में प्लस का साइन, अब साइन बी बाहर, साइन बी बाहर, कोस ए का डेरिवेटिव माइनस होता है तो बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं। कोस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए और यहाँ पर डी ए बाई डी एक्स। स्पेस में प्रॉब्लम है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन हम साथ साथ बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखना। चलो थोड़ा सा आगे लिख देते हैं इसको। यहाँ पर कोस ए प्लस बी सेम टू सेम, और ये आ गया हमारा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिख दो। माइनस का साइन है, आगे लगा देते हैं, माइनस का साइन ए साइन बी एंड डी बी बाई डी एक्स लिख दिया। अब प्लस कोस बी कोस ए डी ए बाई डी एक्स। अब प्लस का साइन है, कोस ए कोस बी डी बी बाई डी एक्स है, माइनस का साइन, साइन बी साइन ए डी ए बाई डी एक्स है। क्लियर है? इसको यहाँ का यहाँ रहने दो। अब मैजिक करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए किया क्या है। देखो बच्चे, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी दोनों माइनस के अंदर हैं, दोनों माइनस के अंदर हैं। कोस बी कोस ए कोस बी, यानी उन इन दोनों के अंदर से एक लिख देते हैं, कोस ए, अरे ऐसा रह गया, कोस बी लिख लिया भाई। बीच में माइनस इस साइन की इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन ए साइन बी, और इस सभी को ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर से हमने सभी के अंदर से डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स बाहर निकाल दिया। ये ऐसे कैसे निकाल सकते हो सर? बताते हैं। डी ए बाई डी एक्स की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए कोस बी के साथ, तो इसको संतुष्ट कर देगा। डी ए बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे साइन ए वाले के साथ, तो इसको संतुष्ट कर देगा। ये दोनों आ गई भाई। अब डी बी बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे तो इसको संतुष्ट कर देगा। डी बी बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई साइन ए इसके साथ करेंगे तो इसको संतुष्ट कर देगा। यानी हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स है, और यहाँ पर भी डी ए डी बी बाई डी एक्स है। इससे ये काट भी सकते हैं। तो क्या बच गया भाई हमारा? कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। ये हमारा हमने साइन वाले फार्मूले का डिफरेंटिएट किया है। साइन वाले फार्मूले का डिफरेंटिएट किया है, और डिफरेंटिएट करने के बाद हमने कोस ए प्लस बी सम वाला फार्मूला कोस का प्रूव कर दिया है। यही तो हमने करना था। इसको आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन। ये भी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने का प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी थोड़ा सा अच्छी तरह ध्यान देना। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है,
आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। डज द एग्जिस्ट ए फंक्शन, कोई भी एक फंक्शंस लेना है, क्या वो है विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, जो हर एक जगह कंटिन्यूटी होता है बट नॉट डिफरेंटिएबल, कंटिन्यूटी तो होता है लेकिन डिफरेंटिएबल नहीं होता। एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, उसके 2 पॉइंट्स के ऊपर जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर जस्टिफाई करो। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है कि भाई कोई फंक्शन लो, कोई भी ऐसा फंक्शन लो जो कंटिन्यूटी है लेकिन डिफरेंटिएबल नहीं होता है किसी भी 2 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, लेट हम पहले कोई फंक्शन लेते हैं, लेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 ले लेते हैं। ये क्यों लिया सर? क्योंकि हमें पता है मोड ऑफ x डिफरेंटिएट नहीं होता, ये भी डिफरेंटिएट नहीं होता, और x इज इक्वल टू 0 होती है वैल्यू, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 हो गया। यानी हम 2 पॉइंट्स के ऊपर इसको करके भी दिखा सकते हैं डिफरेंटिएट। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम एट x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, यानी ये लेने के लिए हमने इसको लेफ्ट हैंड हमने डिफरेंटिएट करना है, याद रखना है, डेरिवेटिव लेना है। क्या करना है इसका? डेरिवेटिव करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू 0, लेफ्ट हैंड का करेंगे तो माइनस के अंदर होगा, और इसको fx, इसका फार्मूला होता है fx फंक्शन ऑफ x में से एट x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 0, यानी जो फंक्शन है हमारा इसके अंदर से x 0 है और x माइनस 0। नाउ अब इसका फंक्शन लिखेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू 0, 0 इन माइनस, फंक्शन x क्या है, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1, एंड माइनस 1 हमेशा लेना है, इसका ध्यान रखना। एंड x माइनस x के अंदर से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x का x रह जाएगा। अब इसको ओपन करो, इसी को लिमिट x एक्सटेंड टू 0 इन नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर ओपन करेंगे तो x की वैल्यू किस में खुलेगी, माइनस x में। अब यहाँ भी माइनस है, माइनस का साइन यदि ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 भी तो माइनस में खुलेगी ना, x माइनस 1 बाहर माइनस है तो x माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ पर x माइनस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, -1 एंड डिवाइड बाई x, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, -x माइनस 2x डिवाइड बाई x से x कैंसिल, तो कितना आ गया भाई, -2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया ये। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये निकलेगा हमारा लिमिट x एक्सटेंड टू 0 इन पॉजिटिव, ये भी वही फार्मूला हमारा, कौन सा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल माइनस फंक्शन ऑफ 0 एंड x माइनस 0। जब हम इसका निकालते हैं लिमिट x एक्सटेंड टू 0 इन पॉजिटिव, वही अपनी वैल्यू रख देते हैं, मॉड ऑफ x प्लस x माइनस 1 एंड माइनस 1, ये -1 साथ में होगा, ध्यान रखना, डिवाइड बाई क्या हो गया, x। अब जब इसको ओपन करेंगे हम, इसको ओपन करो, ये पॉजिटिव के अंदर है, ये तो सेम टू सेम रहेगा, ये सेम टू सेम रहेगा, इसके साइन चेंज होंगे, यानी x माइनस का हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा, और ये -1 पहले ही था, डिवाइड बाई क्या है, x से x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर 0 बच गया, डिवाइड बाई x, 0 को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी आपने देखा होगा कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल नहीं हैं, इज नॉट डेरिवेटिव्स, क्या है, डेरिवेबल, डेरिवेबल लिख देते हैं, डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नॉट डिफरेंटिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेरिवेबल भी लिख सकते हैं, डिफरेंटिएबल भी लिख सकते हैं। नाउ इसी का हम आगे की तरफ ले लेते हैं। नाउ एट x इज इक्वल टू 1 लेंगे। अब इसका जब LHD लेंगे लेफ्ट हैंड, देन लिमिट x एक्सटेंड टू 1 1 इन नेगेटिव एंड फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ 1, क्योंकि 1 के अंदर ले रहे हैं, एंड x माइनस 1 लिमिट x एक्सटेंड टू 1 इन माइनस फंक्शन ऑफ लिखेंगे तो इसके अंदर लिख देंगे मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1, ये लिख दिया ना x माइनस 1, और डिवाइड बाई x माइनस 1। अरे भाई -1 तो रह गया, -1 तो लिखना ही पड़ता है, -1 साथ में लिखेंगे बच्चों। जब नेगेटिव के अंदर खोलेंगे x इज इक्वल टू 1 नेगेटिव के अंदर है ना, यानी 1 1 नेगेटिव के अंदर है, यानी ये नेगेटिव में है, ये तो सेम टू सेम खुलेगा, ये नेगेटिव में खुलेगा, x माइनस में हो गया, 1 प्लस में हो जाता है 1, एंड -1 पीछे दे रखा है, डिवाइड बाई x माइनस 1, x से x कैंसिल, 1 से 1, यानी ये क्या हो गया 0 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड जब इसका RHD निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x एक्सटेंड टू 1 इन पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। जब इसका लिमिट x एक्सटेंड टू 1 1 इन पॉजिटिव, जब इसके अंदर मो फंक्शन लिखेंगे x माइनस 1 एंड -1 डिवाइड बाई x माइनस 1, ये तो लिखेंगे ना। अब इसका जब डेरिवेटिव करते हैं नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव नीचे लिख देते हैं, लिमिट x एक्सटेंड टू 1 1 इन पॉजिटिव। अब क्या होगा, x तो सेम टू सेम रहेगा, ये नेगेटिव में खुलेगा, नेगेटिव में क्यों खुलेगा, ये नेगेटिव में क्यों खुलेगा, पॉजिटिव है ना, और 1 पॉजिटिव के अंदर है तो सेम टू सेम खुलेगा, x माइनस 1 -1 डिवाइड बाई, यानी ये अगर नेगेटिव के अंदर तो नेगेटिव के अंदर खुल गया, अब 1 पॉजिटिव है तो ये x माइनस 1 पॉजिटिव के अंदर खुल जाएगा, x कितना हो गया भाई 2x, -1 -2 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब 2 कॉमन निकल जाता है, अंदर रह गया x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल, 2 आ गया, LHD 0 आ गया, RHD हमारा 2 आ जाता है, तो इसको लिख देते हैं LHD नॉट इक्वल टू RHD। इसको हम फिर वही चीज़ लिखेंगे, यानी फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफरेंटिएबल, लिख देते हैं अपनी बार, डिफरेंटिएबल एट x इज इक्वल टू 1 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22nd क्वेश्चन बहुत आसान है, यानी y हमारे पास दे रखा है, प्यारे विद्यार्थियों इसको ही देखना है ध्यान से आपने, यानी y हमारे पास दे रखा है ये, और प्रूव दैट करना है dy बाई dx, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है और ये प्रूव करना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको चलो करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22, इसको सामने रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इफ y is equal to function of x, function of gx and function of hx, ये हो गया हमारा l दे रखा है, ये m, ये n, और ये है a b c, एंड प्रूव दैट करना है
dy/dx, यानी फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव, g का भी डेरिवेटिव और h का भी डेरिवेटिव, और यही सेम टू सेम l m n a b c। ऐसे तो डेरिवेटिव नहीं होगा, ऐसे कैसे डेरिवेटिव कर दें? इसको पहले थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, इसके सामने वाली कॉलम और रो नहीं लेना, कॉलम और रो नहीं लेनी। अब ये बच गई चारों, m और c की मल्टीप्लाई कर देते हैं mc माइनस b और n की मल्टीप्लाई कर देते हैं bn। अब ये लेते हैं ना जब ओड नंबर के अंदर, तो इसके अंदर माइनस का साइन लगाते हैं। अब ये भी कॉलम और ये रो नहीं लेनी। अब हमारी l और c बच गई, lc की मल्टीप्लाई, a और n है, a n की मल्टीप्लाई होगी, प्लस ये फिर प्लस के अंदर आ जाएगा hx, यानी आपको पता है ये कॉलम और इसके सामने वाली रो नहीं लेनी। अब ये चारों बच गई, lb माइनस a हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं, y के डेरिवेटिव रिस्पेक्ट में नहीं है तो dy/dx लिख दिया। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है f डेरिवेटिव x हो जाएगा, और mc और bn ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, ये सेम टू सेम रहेगा, माइनस g का डेरिवेटिव हो जाएगा, एंड ये क्या है हमारा कांस्टेंट नंबर है, एंड hx का डेरिवेटिव करेंगे तो h डैश x हो जाएगा, और ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, ये तो साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब इसको अरेंज कैसे करें? पहले लिख देते हैं f1x g1x, क्योंकि माइनस का साइन नहीं आता है बीच में जब इसके रूप में लिखेंगे ना इसको, तब माइनस का साइन आ जाएगा, एंड थर्ड आ गया hx। ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो ये mc कौन कौन सा है, mc, और bn कौन सा है, b और n, ये तो मल्टीप्लाई किया था ना। जब ये लेंगे तो ये और ये नहीं लेना, lc यानी lc हो गया, an n हो गया, और ये a, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट एंड फाइनल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा सा ज़रूर निशान लगा लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसके लिए हम अलग पेज ही ले लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एंड y इज इक्वल टू e a cos इनवर्स x, ठीक है, एंड शो दैट क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस, इसको रख देते हैं साइड में, सामने से लिख देते हैं, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, इसका हमने, आपको पता है e की पावर इस प्रकार है, तो इसका क्या लेते हैं, पहले हम लॉग लेंगे तभी तो आगे आएगा। यहाँ लिखो भाई, टेकिंग logarithm on both sides, log y हो जाएगा, ये a cos इनवर्स x आगे आ जाएगा, और यहाँ पर log
e हो जाएगा। एंड वी नो दैट log a इक्वल टू 1 होता है। देन log y इज इक्वल टू a कोस इनवर्स x, ये एक हो गया, एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंटिएट करेंगे, डिफ्रेंटिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का क्या होता है 1/y, एंड y के रिस्पेक्ट में नहीं है तो डिवाइड dx साथ में रहेगा। ये हमारा a सेम टू सेम। और आपको होता है कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। हो गया भाई। यहाँ पर डी वाई डी एक्स सेम टू सेम, y डिवाइड में है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a -1 a हो गया, y साथ में आ गया, एंड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई कम प्रॉब्लम है? ठीक है। अब इस प्रकार यदि इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको याद रखना, इसका सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ अभी नहीं करना है, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो भाई पहले। जब इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स है, इसका तो ये आ जाएगा। और जब इसका करेंगे, ये माइनस का साइन है, इसका जब स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ जाएगा। और जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो रूट के साथ कट जाएगा ना, ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब क्या करें, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को यहाँ ले आते हैं, ये आ गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब इसका डिफ्रेंटिएट करेंगे, डिफ्रेंटिएट with respect to x again 1 माइनस एक्स स्क्वेयर u v, ये u है, ये कंप्लीट v है, u बाहर, एंड डेरिवेटिव किसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वेयर का। अब dy बाई डी एक्स ये बाहर, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का। एंड इस तरफ क्या है डी बाई डी एक्स ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ए तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। अब क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर सेम टू सेम, 2 आगे आ गया, एंड डी वाई बाई डी एक्स, इसके अंदर से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 रहेगी इनकी पावर, 1 रहेगी इनकी पावर, ये लिख दो, इसके पावर 1 रहेगी। अब ये y के रिस्पेक्ट में नहीं है तो इसका एक बार और डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव नहीं डिवाइड डी एक्स है, डिवाइड डी एक्स एक बार फिर लिखना पड़ता है ना, तो ये पहले ही है, एक बार और लिखना पड़ेगा, तो ये डबल हो गया डेरिवेटिव, ये क्या हो गया डबल हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये तो सेम टू सेम रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वेयर का 2 आगे आ गया, यानी माइनस 2x, ये मल्टीप्लाई में है ऐसे हो जाएगा। एंड यहाँ पर ए स्क्वेयर सेम टू सेम रहेगा, और y2 का करेंगे तो 2 आगे आ गया y, लेकिन y के रिस्पेक्ट में नहीं है तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अब एक तो ये संख्या है और एक ये संख्या है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो 2 बाहर निकाल देते हैं। डी वाई डी एक्स इसमें भी है, डी वाई डी एक्स इसमें 2 बार है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें से भी कॉमन निकाल देते हैं। तो अंदर क्या रह गया भैया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 बाहर, डी वाई डी एक्स बाहर, तो यहाँ क्या बच गया डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर। माइनस का साइन है, माइनस लगा देते हैं, एक्स को आगे लगा देते हैं, 2 बाहर, डी वाई डी एक्स एक बार बाहर आ गया, तो यहाँ पर एक बार बच गया ना डी वाई बाई डी एक्स, यानी एक बार बाहर आ गया है कंप्लीट। और यहाँ पर भी इसको अलग कर देते हैं, यानी 2 को
और dy बाई dx को अलग कर देते हैं तो अंदर क्या बच गया भाई, ए स्क्वायर बच गया और अकेला y बच गया। यानी इसको अलग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है ना। अब 2 dy dx कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, आप देखेंगे कि हमारे पास जो हमने प्रूव करना था वो अपने आप आ जाता है। हमने इसको इस तरफ लेके आते हैं, हमने इक्वल टू 0 रह गई, वह यही तो प्रूव करना था और यही हमारा प्रूफ हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। अच्छी पढ़ाई करो, परमात्मा आपको अच्छे अंक लाने के लिए बहुत अच्छी सद्बुद्धि दे।